आत्म के पथ पर चलने वाले सभी को हर हर महादेव, जय मां काली। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आत्मा कितने प्रकार की होती है और उसकी क्या पहचान है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आत्मा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहिरात्मा। बहिरात्मा को मूर्ख और जड़ आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा को छोड़कर जो वस्तुओं में अधिक लीन रहता है वह मूर्ख आत्मा है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जवान हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। मूर्ख ऐसा मानकर गर्व करता है, फिर उस गर्व के कारण उसे बहुत दुख उठाना पड़ता है। मूर्ख आत्मा माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, घर व इंद्रियों के विषयों में बहुत अधिक लीन रहते हैं और उनसे अलग होते ही व्याकुल होकर मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं। इस तरह की आत्मा वाले न अपना विकार कर पाते और न औरों के विकास में सहयोग दे पाते हैं। उनका कोई अच्छा मित्र नहीं बन पाता, जिससे उनकी वृद्ध अवस्था दयनीय हो जाती है। वे मनुष्य होकर भी मनुष्य जीवन का भरपूर आनंद नहीं ले पाते हैं। अब बात करते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा को विचक्षण, दक्ष, नीति कुशल तथा विवेकी आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश भाषा में रचित परमात्म प्रकाश में अंतरात्मा बनने के लिए संवेदनात्मक वीतराग ज्ञान का होना आवश्यक माना है। अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा के बीच की वह कड़ी है जिसके होने से आत्मा परमात्मा बन जाती है और जिसके नहीं होने से आत्मा बहिरात्मा बन जाती है। पक्षपात अर्थात राग रहित दया की भूमि पर जो ज्ञान विकसित होता है वही अंतरात्मा बनने की प्रक्रिया है। इस प्रकार दया व राग रहित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है जो मनुष्य को बहिरात्मा से हटाकर अंतरात्मा में परमात्मा की ओर अग्रसर करता है। तो तीसरी होती है परमात्मा। हरे हरे आदि बड़े बड़े पुरुष व सृष्टि के सभी प्राणी जिनकी वंदना करते हैं वही परमात्मा है, जिसके सफ़ेद, काला आदि वर्ण, दुर्गंध, सुगंध आदि गंध, कड़वा, मीठा, खट्टा आदि रस, ठंडा, गर्म, रूखा, कठोर, कोमल आदि स्पर्श तथा जन्म व मरण नहीं है। वही चिदानंद स्वभाव परमात्मा है, जिसमें क्रोध नहीं, मोह तथा कुल जाति आदि का अभिमान नहीं। वही निरंजन परमात्मा है, जिसके पुण्य पाप राग द्वेष नहीं, भूख प्यास आदि एक भी दोष नहीं। वही परमात्मा है, जिस शुद्ध आत्म स्वभाव में इंद्रिय से उत्पन्न सुख दुख नहीं, सोचने विचारने का कोई व्यापार नहीं। वही शुद्ध आत्मा अर्थात परमात्मा है, जो निर्मल ज्ञान ध्यान